गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हाइड्रोजन वाले चैप्टर में हाइड्राइड्स देखेंगे। कल हम लोगों ने प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज़ देख ली थी और यूजेस देख लिए थे हाइड्रोजन के। आज हम लोग बात करेंगे हाइड्राइड्स की। हाइड्राइड्स से मतलब होता है कि जब हाइड्रोजन किसी मेटल के साथ अपना बॉन्ड बनाता है, जब वो मेटल के साथ बॉन्ड बनाएगा तो उसका प्लेस कैसा रहेगा बेटा? नेगेटिव साइड पर रहेगा। नेगेटिव साइड पर रहेगा मतलब क्या हुआ कि उसमें हाइड्रोजन एज अ नेगेटिव आयन बिहेव करेगा। क्यों? क्योंकि मेटल्स कैसी होती हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर की होती हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का नेचर उनका रहता है। अब ऐसे में जब हाइड्रोजन उनके साथ रिएक्ट करता है तो उनकी प्लेस कैसी मिलती है? उनको नेगेटिव साइड पर मिलती है, क्योंकि वो हाइड्रोजन वहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के जैसा बिहेव करता है, मतलब कि खुद नेगेटिव आयन के जैसा बिहेव करता है। सिंपल भाषा में बात करें तो इलेक्ट्रॉन डोनेशन का काम करती हैं मेटल्स, और हाइड्रोजन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का काम करता है। इसको बोलते हैं हम हाइड्राइड्स। अब आप देखेंगे यहाँ पर हाइड्राइड्स की डेफिनेशन दिख रही है। मैं बुक के पेज नंबर NCERT बुक के पेज नंबर 280 पर हूँ बेटा। हाइड्राइड्स वाली हेडिंग मैंने खोल के रखी है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर। यदि आप वीडियो पे क्लियर ना देख पाएँ तो आप बुक खोलें। इसमें लिखा है डाई हाइड्रोजन अंडर सर्टन रिएक्शन कंडीशंस कंबाइन विद ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स एक्सेप्ट नोबल गैसेस टू फॉर्म द बाइनरी कंपाउंड्स कॉल्ड हाइड्राइड्स। तो ये क्या करती हैं? हाइड्रेट के साथ रिएक्शन करती हैं। और इसमें जो हाइड्राइड है, यदि मेटल इनके साथ में कॉम्बिनेशन में है तो देखिए ये इस तरीके से MgH2 कैसा बना है, इस तरीके से आपको हाइड्राइड्स मिलेंगे। Mg क्या है? इसमें मेटल है, और हाइड्रोजन क्या है? वहाँ पर नेगेटिव आयन के जैसा बिहेव कर रहा है। और एक चीज़ याद रखना बेटा, जब भी किसी आयन के लास्ट में IDE आइड लगा होता है तो इसका मतलब है कि वो नेगेटिव आयन है। ये चीज़ का सिंबल है। हमेशा जो नेगेटिव आयन्स होते हैं उनके लास्ट में हम क्या लगाते हैं? आइड लगाते हैं। IDE आइड लगाते हैं, जैसे क्लोराइड, ब्रोमाइड, नाइट्राइड, इस तरीके से हम उनको IDE लगाते हैं। तो देखेंगे हम यहाँ पर अलग अलग कैटेगरीज है हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन अलग अलग बॉन्डिंग के रिगार्डिंग अलग अलग हाइड्राइड्स बनाता है। 3 तरह के हाइड्राइड्स होते हैं: आयोनिक हाइड्राइड्स, कोवेलेंट हाइड्राइड्स और मेटेलिक हाइड्राइड्स। आयोनिक हाइड्राइड्स सबसे पहला हम टाइप ले रहे हैं। आयोनिक हाइड्राइड से सिंपल मीनिंग है, आप नाम से भी समझ पा रहे होंगे। आयोनिक हाइड्राइड से मतलब है कि जब हाइड्रोजन किसी अपने कंपेनियन के साथ में अपना कंपाउंड बनाता है जिसको हम हाइड्राइड बोल रहे हैं, तो यदि वो हाइड्रोजन आयोनिक बॉन्ड के साथ में अपना कंपाउंड फॉर्मेशन करता है तो उसको हम आयोनिक हाइड्राइड बोलते हैं। इसका मतलब वहाँ पर आपको क्या मिलेगा? एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम मिलेगा जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। हाइड्रोजन वहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, और इस तरीके से उनके बीच में बॉन्डिंग बनेगी। और जब भी आयोनिक बॉन्डिंग बनती है तो कैसा होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन केटायन एनायन के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है, और जब स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन का फोर्स होता है तो उससे क्या होता है? वहाँ पर क्रिस्टल लेटाइस स्ट्रक्चर बनती है, सॉलिड स्ट्रक्चर बनती है। और ये जो सॉलिड स्ट्रक्चर्स हैं ये कैसी होती हैं? मतलब बिल्कुल एक क्रिस्टल के जैसे बिहेव करती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो नमक होता है वो कैसा होता है? सॉलिड कंडीशन में क्यूब के जैसा होता है जो खड़ा नमक होता है। ऐसे ही जो हाइड्राइड्स होते हैं वो भी कैसे होते हैं? आयोनिक बॉन्डिंग वाले, सलाइन नेचर। सलाइन नेचर मतलब कि अपना क्रिस्टल लेटाइस स्ट्रक्चर उनकी होती है। सलाइन से मतलब होता है सॉल्टी। सॉल्टी से मतलब है कि जैसे सॉल्ट आयोनिक बॉन्ड से कंपाउंड बना करके क्रिस्टल लेटाइस स्ट्रक्चर बनाते हैं, ऐसे ही ये जो आयोनिक हाइड्राइड्स है या क्रिस्टलाइन हाइड्राइड्स, ये क्या करते हैं? ये भी इस तरीके से बॉन्डिंग बनाते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये इनके एग्जाम्पल दिए हुए हैं। यहाँ पर इसके एग्जाम्पल्स में हैं, ये वाले एग्जाम्पल्स हैं इसके। ये एग्जाम्पल्स हैं इसके। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, ये इसका एग्जाम्पल है। ये इस तरीके से देखेंगे हम। इसके अलावा LiH है, BeH2 है, MgH2 है। ये सारे हाइड्राइड्स कैसे हैं? जो
आयोनिक बॉन्ड से बने हुए हैं, तो इनको हम बोलते हैं आयोनिक हाइड्राइड। आपको क्या करना है, इसका डेफिनेशन विद द एग्जांपल प्रिपेयर करना है। उसके बाद में है कोवेलेंट हाइड्राइड्स। कोवेलेंट हाइड्राइड्स में जिसको हम मॉलिक्यूलर हाइड्राइड भी कॉल करते हैं। कोवेलेंट हाइड्राइड से मतलब होता है कि जब हम किसी कोवेलेंट नेचर के हाइड्राइड की बात करें, जहाँ पर हाइड्रोजन ने रिएक्ट करा है किसी एलिमेंट के एटम के साथ में, लेकिन उससे बॉन्डिंग कौन सी करी है, उसने कोवेलेंट नेचर की बॉन्डिंग करी है। और कोवेलेंट नेचर की जब वो बॉन्डिंग करता है तो इस तरह के हाइड्राइड मिलते हैं, जिनको हम कोवेलेंट या मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स बोलते हैं। कोवेलेंट बॉन्डिंग मतलब क्या हुआ, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। शेयर इलेक्ट्रॉन का इक्वल शेयरिंग होता है हाइड्रोजन और अदर एटम के बीच में। देखिए ये इस तरीके से एग्जांपल हैं इसके, CH4 है, NH3 है, H2O है, HF है। ये क्या है, इनके हाइड्राइड से, जहाँ पर हाइड्रोजन अपना बॉन्डिंग कर रहा है, कोवेलेंट बॉन्डिंग कर रहा है और कंपाउंड फॉर्मेशन कर रहा है। इसमें भी इसके मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स के फर्दर फिर 3 टाइप्स बताएं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज और इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड। ऐसा क्यों, तो एक्चुअली क्या होता है कि जब हम हाइड्राइड्स की बात करते हैं, तो देखिए जैसे ये मैं बता रही हूँ आपको, जिसे हम बात करें CH4 की, तो CH4 में क्या होगा कि इसका जो हाइड्रोजन है कार्बन से क्या करेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा इस तरीके से। ये देखिए ये देखिए ये हाइड्रोजन की शेयरिंग हो गई। हाइड्रोजन को क्या करना पड़ता है, हमेशा डबलेट कंप्लीट करना पड़ता है। ये हो गया इसका डबलेट कंप्लीट, ठीक है। अब कार्बन की यदि अपन बात करें तो कार्बन कैसे शेयरिंग करेगा, ये देखिए ये कार्बन की शेयरिंग हो गई। टोटल हो गया 8 इलेक्ट्रॉन कार्बन के। ये देखिए ये 2 यहाँ पर, 2 ये 2 और ये 2, टोटल मिला के हो गए 8। तो जब इस तरीके से जितने मतलब कार्बन मतलब पर्टिकुलर एटम के आसपास में जितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए उसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, उतने यदि इलेक्ट्रॉन है तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड। अब देखो किसी भी एलिमेंट के एटम को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ करके, क्योंकि ये अपना डबलेट कंप्लीट करते हैं, सारे एलिमेंट अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। तो देखो ये कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज। अब देखिए यहाँ पर है एक देखिए जैसे हम बात करते हैं BH3 की, BH3 में ये बोरॉन है, ये अपने आउटर मोस्ट शेल के 3 इलेक्ट्रॉन को यह हाइड्रोजन से क्या करवाएगा, शेयर करवाएगा। ये देखो इस तरीके से शेयरिंग होगी। अब आप देखोगे कि हाइड्रोजन का काम तो हो गया है, क्योंकि उसको तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए रहते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। Yes, look here. Now concentrate on the boron. Boron having the 6 electrons in the sharing area. अब इसके जब 6 इलेक्ट्रॉन होंगे और इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए चाहिए थे 8 इलेक्ट्रॉन, तो ये तो 6 ही हुए, लेकिन फिर भी BH3 बोरॉन ट्राईहाइड्राइड बनता है। तो इस तरीके के जो हाइड्राइड बनते हैं जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, ये डेफिशिएंट क्यों हैं, क्योंकि इसको चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन अपना कंपाउंड फॉर्मेशन के बाद में, लेकिन इसके पास में कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड। तो इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का एग्जांपल हो जाएगा। इसके बाद में इलेक्ट्रॉन रिच एंटाइटी का बताती हूँ मैं आपको। इसका एग्जांपल है अपना NH3 है, H2O है। इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो हैं एक्स्ट्रा रहते हैं। जैसे अपन H2O की बात करते हैं तो ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शेयर किया। ये देखो इस तरीके से। अब ऑक्सीजन के पास में
दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रेजेंट हैं, जो क्या है इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं। दे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द बॉन्ड फॉर्मेशन, दैट्स व्हाई दे आर लोन पेयर। लोन पेयर मतलब जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर कितने हो गए हैं ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 और 7 8 हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। बट इसके पास में ये इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा में है। एक्स्ट्रा में क्यों है? क्योंकि ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। बॉन्डिंग में यदि करते तो हम उसको ऑक्टेट के अकॉर्डिंग उस तरीके से काउंट करते हैं। जैसे यहाँ पर अपन ने ऑक्टेट के अकॉर्डिंग 6 काउंट करें, यहाँ पर 8 काउंट करें आफ्टर बॉन्डिंग। लेकिन आफ्टर बॉन्डिंग यहाँ पर क्या हो रहा है, ये 4 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहाँ पर ये 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनके पास में एक्स्ट्रा हैं। ये होते हैं इलेक्ट्रॉन रिच एंटाइटी, इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड इसको बोलते हैं हम। तो इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड का एग्जांपल है, BH3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का है, और इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज का CH4 है। तो इस तरीके से आपको ये हाइड्राइड्स एक एक एग्जांपल के साथ में प्रिपेयर करने हैं। ये हमने मॉलिक्यूलर हाइड्राइड कंप्लीट किया अभी। इसके बाद में आप देखेंगे मेटेलिक या नॉन स्टिकियोमेट्री या इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स। ये हाइड्राइड्स कैसे होते हैं? डेफिनेटली मेटल के होते हैं, ये तो आपके नाम से समझ में आ रहा है। नॉन स्टिकियोमेट्रिक क्यों बोल रहे हैं इनको हम? क्योंकि इनके जो फॉर्मूले लिखे रहते हैं, जैसे यहाँ पर अपन बात करें तो जैसे हम LaH2 की बात कर रहे हैं, LaH की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो इसका फॉर्मूला शो कर रहा है, जो रेशो शो कर रहा है हाइड्रोजन का और कंपेनियन एटम का, उतना रेशो नहीं होता है, उससे डिफरेंट होता है। उनके परसेंटेज क्या होते हैं, जो उनके फॉर्मूले शो करते हैं उतना नहीं होकर के उससे अलग होते हैं। जैसे क्रोमियम का CrH होता है, लेकिन ये कैसे होते हैं, इनके फॉर्मूले डिफरेंट परसेंटेज शो कर रहे हैं, उनके ओरिजिनली परसेंटेज अलग अलग रहते हैं, तो उसको हम बोलते हैं स्टिकियोमेट्री हाइड्राइड। और ये हाइड्राइड्स कैसे होते हैं कि जो मतलब वो जो सॉलिड मेटल होती है उसकी इस तरीके से क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर होती है। ये देखिए इस तरीके से क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर रहती है। अब जो इतनी पैक्ड स्ट्रक्चर होती है तो ये बीच बीच में क्या मिलते हैं, ये वॉइड्स मिलते हैं इनके। ये वॉइड्स कैसे हैं, खाली स्थान है इनके, ये ब्लैंक स्पेसेस। ये स्पेस इतनी बड़ी नहीं है कि इसमें इतना बड़ा एटम आ जाए, तो यहाँ पर क्या होते हैं छोटे छोटे एटम लाइक हाइड्रोजन वहाँ जाकर के फिट हो जाते हैं। और क्योंकि इंटरस्टिशियल साइट पर जाकर के फिट हुए तो उसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स। तो ये हाइड्राइड्स होते हैं, ऐसे होते हैं जो फॉर्मूले में आपको डिनोट नहीं होते लेकिन फिर भी ये प्रेजेंट होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल हाइड्राइड या मेटेलिक हाइड्राइड या नॉन स्टिकियोमेट्री हाइड्राइड। नॉन स्टिकियोमेट्री क्यों? क्योंकि फॉर्मूले में शो नहीं होंगे लेकिन फिर भी हाइड्रोजन उनकी इंटरस्टिशियल साइट पर प्रेजेंट रहता है। तो इस तरीके से ये आपका हाइड्राइड वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ है। अब इसका नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।